मैं आचार्य पंडित प्रकाश संजोशी। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विनायक पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लड़की की कुंडली में शीघ्र विवाह के उपाय मैं बताऊंगा। तो क्योंकि आज के समय में लड़कियों के विवाह में बड़ा विलम्ब होता जा रहा है और उस विलम्ब के कई एस्ट्रोलॉजी भी कारण हो सकते हैं। साथ ही इनसे विलम्ब होने से लड़कियों को भी बड़ी परेशानी होती है, साथ में पेरेंट्स को भी बड़ी परेशानी होती है। तो इनके जो सरल उपाय हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लड़की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विवाह का कारक माना जाता है। यदि लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति दूषित होता है, दूषित का तात्पर्य यह है कि यदि लड़की कुंडली में बृहस्पति पापक ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति होती है या अर्थात उनके साथ बैठते हैं, या फिर जो देवगुरु बृहस्पति है वो त्रिक भाव 6-8-12वें भाव में जाता तो वो दूषित हो जाता है। अब क्या उपाय करें ताकि लड़कियों के विवाह में विलम्ब नहीं हो, और क्या जो देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह में भी विलम्ब कराता है और साथ विवाह के बाद में भी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। तो इसके लिए जो सरल उपाय है वो पहला उपाय तो यह है कि चाहे विवाहित योग्य लड़की हो या विवाह के बाद में भी एक उनको देवगुरु बृहस्पति का व्रत जरूर रखना चाहिए। और व्रत में जो इसकी सरल विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन मन में संकल्प करें बृहस्पतिवार के व्रत का, और व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ देकर मन में संकल्प करें और साथ में ही चने की दाल और गुड़ से देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। और पूजा करने के बाद में पूजा के साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें और चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं, और स्वयं भी पीला भोजन बिना नमक के केसर युक्त खीर आदि खाना चाहिए। तो एक सरल विधि ही आपको गुरुवार की। अब दूसरी रेमेडी ये कि यदि गुरु पुख्य के दिन पुखराज, पीला पुखराज, सुनेला या फिर केले की जड़ धारण करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए। अगर आपको पुखराज पहनना तो 3.25 रत्ती का पुखराज धारण करें आप। और तीसरा उपाय यह है कि आप कोई भी जो कर्मिष्ठी ब्राह्मण है उससे आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद लेते समय ब्राह्मण को कोई भी पुस्तक का दान या उनको जो भी यथाशक्ति दक्षिणा दें, और उनको भी चने की दाल गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में आप बताएं, और हमारे जो पहली बार इस चैनल पर हैं वो हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे। मैं आचार्य पंडित प्रकाश संजोशी। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विनायक पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लड़की की कुंडली में शीघ्र विवाह के उपाय मैं बताऊंगा। तो क्योंकि आज के समय में लड़कियों के विवाह में बड़ा विलम्ब होता जा रहा है और उस विलम्ब के कई एस्ट्रोलॉजी भी कारण हो सकते हैं। साथ ही इनसे विलम्ब होने से लड़कियों को भी बड़ी परेशानी होती है, साथ में पेरेंट्स को भी बड़ी परेशानी होती है। तो इनके जो सरल उपाय हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लड़की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विवाह का कारक माना जाता है। यदि लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति दूषित होता है, दूषित का तात्पर्य यह है कि यदि लड़की कुंडली में बृहस्पति पापक ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति होती है या अर्थात उनके साथ बैठते हैं, या फिर जो देवगुरु बृहस्पति है वो त्रिक भाव 6-8-12वें भाव में जाता तो वो दूषित हो जाता है। अब क्या उपाय करें ताकि लड़कियों के विवाह में विलम्ब नहीं हो, और क्या जो देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह में भी विलम्ब कराता है और साथ विवाह के बाद में भी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। तो इसके लिए जो सरल उपाय है वो पहला उपाय तो यह है कि चाहे विवाहित योग्य लड़की हो या विवाह के बाद में भी एक उनको देवगुरु बृहस्पति का व्रत जरूर रखना चाहिए। और व्रत में
जो इसकी सरल विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन मन में संकल्प करें बृहस्पतिवार के व्रत का, और व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ देकर मन में संकल्प करें, और साथ में ही चने की दाल और गुड़ से देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। और पूजा करने के बाद में पूजा के साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें, और चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएं, और स्वयं भी पीला भोजन बिना नमक के केसर युक्त खीर आदि खाना चाहिए। तो एक सरल विधि ही आपको गुरुवार की। अब दूसरी रेमेडी ये कि यदि गुरु पुख्य के दिन पुखराज, पीला पुखराज, सुनेला या फिर केले की जड़ धारण करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है देवगुरु बृहस्पति की शांति के लिए। अगर आपको पुखराज पहनना तो 3.25 रत्ती का पुखराज धारण करें आप। और तीसरा उपाय यह है कि आप कोई भी जो कर्मिष्ठी ब्राह्मण है उससे आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद लेते समय ब्राह्मण को कोई भी पुस्तक का दान या उनको जो भी यथाशक्ति दक्षिणा दें, और उनको भी चने की दाल गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में आप बताएं, और हमारे जो पहली बार इस चैनल पर हैं वो हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे।